हरे कृष्णा। हमारे वैदिक धर्म में अनेक पर्व और त्योहार ऐसे आते हैं जो हमें न सिर्फ आध्यात्मिकता और भगवान से जोड़ते हैं, अपितु वे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन देते हैं। और ऐसा ही एक पर्व है शरद पूर्णिमा। वर्ष में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है ये शरद पूर्णिमा का दिन। शरद ऋतु में आने वाली पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन चंद्रदेव अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ बाहर निकल कर आते हैं और ये घटना वर्ष में सिर्फ एक ही दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन ही होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आखिर ये शरद पूर्णिमा इस वर्ष कौन से दिन मनाई जाएगी, उस दिन क्या करना चाहिए और इस दिन का महत्व क्या है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। जो लोग पूर्णिमा व्रत आरंभ करना चाहते हैं वे इसी शरद पूर्णिमा के दिन से अपना व्रत आरंभ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्र अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित होता है। हमारे वैदिक धर्म में मनुष्य के विभिन्न गुण इन विभिन्न 16 कलाओं के साथ जुड़े हुए माने गए हैं और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही इन सभी 16 कलाओं के स्वामी माने गए हैं। जब वे इस धरती पर अवतरित हुए थे तो सिर्फ वही एकमात्र संपूर्ण 16 कलाओं के साथ प्रकट हुए थे और इसीलिए जब अष्टमी की रात्रि में उनका जन्म हुआ था तो हमारे आचार्य गण लिखते हैं उस दिन अष्टमी नहीं अपितु शरद पूर्णिमा थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित होता है, उसी प्रकार भगवान मथुरा की जेल में अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ प्रकट हुए थे। भगवान श्री राम स्वयं इस धरातल पर आए तो वे 12 कलाओं के साथ आए थे। तो इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में जो चंद्र प्रकाशमान होता है उनकी पूजा आराधना की जाती है। इस विशेष दिन उनकी किरणों में एक विशेष प्रकार के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में खुले आकाश के नीचे बैठकर चंद्र की किरणों को अपने अंदर समाने से शरीर स्वस्थ बनता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने जीवन और मन में एक अनोखी शक्ति का अनुभव कर पाते हैं। इसलिए भी ये शरद पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बार ये शरद पूर्णिमा आ रही है 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन। इस दिन पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है रात को 8:40 से और पूरी होगी 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन शाम को 4:55 पर। अगर सूर्योदय के अनुसार गणना की जाए तो पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर को मानी जाएगी, क्योंकि 17 तारीख को ही प्रातः सूर्योदय के समय में ये तिथि उपलब्ध है। लेकिन क्योंकि ये चंद्रोदय से जुड़ा हुआ पर्व है इसलिए 16 तारीख की रात्रि को ही चंद्रदेव प्रकाशमान हो रहे हैं और 17 तारीख को चंद्रोदय होने से पहले ही पूर्णिमा तिथि पूरी हो जाएगी। इसलिए हम शरद पूर्णिमा 16 तारीख को ही मना रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए कई लोग इस दिन को लक्ष्मी पूजन के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए धरती पर आती हैं और उनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन, धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन कई स्थानों पर लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। शरद पूर्णिमा वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सर्वश्रेष्ठ भक्त व्रज की गोपियों के साथ रास नृत्य किया था। इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में इसी शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास का पालन करना आरंभ किया जाता है। ये कार्तिक मास का पहला दिन होता है। इस दिन वृंदावन और इस्कॉन के सभी मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों को सुंदर श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है और इस दिन से यशोदा दामोदर को दीप दान अर्पित किया जाता है। कई लोग शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर बनाकर उसे चंद्र की किरणों में खुला छोड़ देते हैं और अगले दिन प्रातः उसका सेवन करते हैं, जिससे उसके अंदर अमृत के समान स्वाद प्रवेश हो जाता है, जो कि सिर्फ शरीर को ही नहीं अपितु मन और आत्मा को भी पोषित करता है। कई स्थानों पर दूध और पोहा भी रखा जाता है। इस दिन कुछ स्थानों पर गरबा और रास नृत्य का आयोजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जो हमारे शरीर, मन और अध्यात्म को एक विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप इस दिन की संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे इस दिन की विशेष कथा भी आप सुन पाए। तो चलिए इस शरद पूर्णिमा के दिन अपने आप को अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।